हेलो बच्चों, दक्ष एजुकेशन लाइफ में फिर से आपका स्वागत है। मैं रीजनिंग टीचर संजय कुमार आपके लिए एक वीडियो लाया हूं जो आपका डाइस का क्वेश्चन है, जो कि मिसिंग डाइस है। ऊपर में सारे में आपका मिसिंग है नंबर, जो कि बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मिसिंग डाइस कैसे बनेगा कैसे बनेगा। बड़ा आसान होता है डाइस। ध्यान समझिए, ये हर क्वेश्चन में आपका जो दिया हुआ है डाइस में, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ द डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7। जैसे वो अपोजिट फेस 7 होता है, आप समझ जाइए कि वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है। क्योंकि डाइस दो प्रकार का होता है, एक जनरल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। तो स्टैंडर्ड डाइस में कहता है कि अगर किसी दो साइड को आपस में जोड़ने पर 7 ना बना तो वो एक स्टैंडर्ड डाइस होता है। क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस एक दूसरे का अपोजिट 7 होता है, बगल वाले पड़ोसी के साथ कोई 7 नहीं बनाता है। तो हम यहां देखते हैं, ये बोल ही दिया आपके पास कि ये जो आपका विपरीत जो है अपोजिट है वो 7 है। इसका मतलब ये सारा का सारा आपका स्टैंडर्ड डाइस है। ऐसे ये जो मिसिंग वाला होता है अधिकांश वो स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। तो अब इसके लिए करना क्या है, जब भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग इस पर लिख लेंगे नंबर जो छूटा हुआ क्या है, कि टॉप और बॉटम में होना क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि सर 3 और 6 आ चुका है। इसका मतलब 3 आ गया तो 4 नहीं आएगा, और 6 आ चुका है तो 1 नहीं आएगा। तो आपके पास बचा सिर्फ 2 और 5। तो हम यहां पर लिख लेंगे सर, यहां पर या तो 2 होगा या तो 5 होगा, ये लिखते चलेंगे। फिर इसी तरह इसमें आएंगे, सर 5 हो गया तो 2 नहीं आएगा, और 4 हो गया तो 3 नहीं आएगा। इसका मतलब यहां जो संख्या होगा या तो 6 होगा या तो 1 होगा। उसी तरह इसमें आते हैं, तो सर 6 हो चुका है और 4 हो चुका है। इसका मतलब 1 3 नहीं आने वाला है। तो आएगा क्या, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। इसी तरह इसमें आते हैं, तो हम देखते हैं कि सर यहां पर 2 आ चुका है और 4 आ चुका है, तो 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। तो बचा आपके लिए क्या, तो बचा 6 नहीं तो 1। फिर इसी तरह हम लोग आते हैं इसमें, तो देखते हैं सर 1 हो चुका है तो 6 नहीं आएगा, और 5 हो चुका है तो 2 नहीं आएगा। इसके लिए बचा क्या, तो 4 और 3 बचा। उसी तरह यहां आते हैं, हम लोग देखते हैं कि सर 4 आ चुका है तो 3 नहीं आएगा, और 5 आ चुका है तो 2 नहीं आएगा। तो बचा आपके लिए क्या, 6 और 1। हम लोग यहां लिख देंगे 6 और 1। जैसे इतना लिखिएगा आपका पूरा आ गया। अब इसका क्वेश्चन देखिए कितना आसानी से बन जाएगा, बहुत जल्दी बनेगा और तुरंत बनेगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है यहां पर, यदि सम संख्या वाले पासा के शीर्ष फलक पर टॉप पर सम संख्या हो में बिंदु हो तो उनके पासा के शीर्ष फलकों का कुल योग कितना होगा। अब यहां आते सर इवन और ऑड पासा किसे बोला जाता है, तो याद रखिए ऑड नंबर का जो जो होगा वो ऑड नंबर वाला पासा हो गया। जैसे ऑड आपका हो गया तो 1 3 5, ये आपका ऑड हो गया। आज जो बच गया वो आपका इवन हो गया। तो कहने का मतलब ये जो आपका हो गया ऑड हो गया, और ये वाला जो आपका हो गया वह इवन हो गया। इवन वाला आपका हो गया कौन, 2, आपका 4 और 6, ये ऑड इवन नंबर पासा कहलाते हैं। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में पूछा है कि सम वाले ऑड नंबर वाले जो भी आपका डाइस है, तो इसका मतलब 2 4 और 6 इसी में पूछ रहा है, सिर्फ 2 4 और 6 में पूछ रहा है। तो उसके टॉप पर बोला कि कोई सम संख्या हो, सम संख्या हो तो उसका ऐड बताइए। तो हम यहां पर सम संख्या हमें मिला 6, फिर इसमें भी सम संख्या मिला 6, और इसमें भी सम संख्या मिला 6। बोला कि तीनों को ऐड करके बताइए। इसका मतलब हो गया 6 + 6 + 6 = 18। इसका आंसर हो गया आपका सी 18। दूसरा क्वेश्चन बोलता है, यदि विषम वाले संख्या मतलब ऑड वाले फलक पर अगर ऊपर में सम संख्या हो तो उसके शीर्ष वाले फलक में कुल बिंदु का योग क्या होगा। टॉप पर अगर आपका क्या हो, सम संख्या हो, और उसी का पूछ रहा है टॉप का ही। और किसमें पूछा, ऑड वाले में। ऑड मतलब हो गया 1 3 और 5 वाले में। इसमें हम देखते हैं कि सर सम संख्या क्या है। इसमें है आपका 2, इसमें भी आपका है 2, और इसमें है 4। इसका मतलब यहां आपका हो गया 2 + 2 + 4। इसको जोड़ने पर हमें आता है कितना, 8। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो गया 1। तो याद रखिए, जब भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेंगे
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पर नंबर लिख लेंगे जो लिखना है। तो देखें कैसे। सही बात है, ये जो आपका लिखा रहता है ये आपका स्टैंडर्डाइज होता है। स्टैंडर्डाइज में एक दूसरे का अपोजिट हमेशा फिक्स होता है। याद रखिए, 1 का होता है 6, 2 का होता है 5 और 3 का होता है 4। इसी तरह आपका 3-4 क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है एग्जाम में आसानी से आपको बना सकते हैं। ओके बच्चे, थैंक यू।